विशापहार के 27वें काव्य में अजानतस्त्वां नमतः फलंयत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः अजानतस्त्वां नमतः फलंयत् अजानतस्त्वां नमतः फलंयत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस् हरिन्मणिं कांच धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः अजानतस्त्वां नमतः फलंयत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः। हाँ, इस काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं अजानतः त्वाम, आपको बिना जाने ही, नमतः जो नमस्कार करने वाला है, यत् फलम उसके लिए जो फल होता है, तज्जानतो अन्यम न तु देवतेति, यानी जो अन्य देवता हैं इस प्रकार से जान करके उनको भी जो फल प्राप्त नहीं होगा वैसा फल भगवान आपको नहीं जान करके भी नमस्कार करने पर फल की प्राप्ति होगी। और उसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हरिन मणि, एक हरी मणि होती है जिसको मरकत मणि बोलते हैं, वो हरे मणि को कांच धिया दधान है, कोई ने कांच की बुद्धि से धारण किया, पहन रहा है मणि और सोच रहा है कि ये तो कांच है। तो इस प्रकार से तन तस्य बुद्ध्या बहता रिक्ता ना, उसको उस बुद्धि से धारण करने वाले को वहाँ पर वो जो हरी मणि है, मरकत मणि है, उससे जो है वो वहाँ पर रहत नहीं है, कांच को हरी मणि मान करके धारण कर रहा है, उसके लिए तो वहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भले ही वो वहाँ पर उसको कांच समझ रहा है, लेकिन उसके पास में दरिद्रता नहीं है, रिक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास में तो हरी मणि है ना, मरकत मणि है। तो जो भगवान को नहीं जानता फिर भी नमस्कार कर रहा है, उसको जो फल की प्राप्ति होती है, वैसे अन्य देवताओं को जो देवता जान करके भी नमस्कार कर रहा है, लेकिन उधर वहाँ पर जो है फल की प्राप्ति नहीं होगी। और उदाहरण में कह रहे हैं कि कोई मरकत मणि को कांच मान करके भी पहन रहा हो तो उसके लिए वहाँ पर जो है रिक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास में भले ही अभी समझता नहीं है, लेकिन उसके पास में उसको धारण किए हुए है। और जो अन्य कांच को यदि हरी मान करके पहन रहा है तो वहाँ पर उसके लिए भले ही वो मानता रहे, लेकिन उसके लिए उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो भगवान के स्वरूप को नहीं जान करके भी नमस्कार करने वाला जो है फायदे में रहता है। लेकिन कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम तो सारे देवताओं को माने और उसके माध्यम से हमारा काम हो जाएगा, जैसे कि वैनिक मिथ्यात्व में होता है, लेकिन उसके माध्यम से आस्था की कमी ही जो है प्रकट होती है। इसलिए अपने को अपने भगवान के प्रति बहुत अच्छी आस्था रखना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं
कि जो नहीं भी जानता उनके लिए जो फल की प्राप्ति होती है वो संसार में और कहीं नहीं हो सकती। आगम में उदाहरण आते हैं कि एक बार समूह शरण में सौधर्म इंद्र के लिए एक देव ने आकर के दो देवियों को बतलाया कि ये दो देवियाँ आपके लिए अभी अभी प्राप्त हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो देवियों की आयु होती है वो कम होती है, पल्ले में आयु होती है, और सौधर्म इंद्र आदि की जो बड़े बड़े देव होते हैं उनकी आयु सागर में होती है। और सागर और पल्ले में बहुत अंतर होता है कि एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 40 नील सचियाँ निकल जाती हैं। तो उस समय में चक्रवर्ती वहाँ पर प्रश्न करते हैं कि ये बाद में क्यों इनको यहाँ पर लाया गया है। तो उस समय में बतलाते हैं कि ये दोनों पूर्व में जिनेंद्र भगवान से कोई परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी जैन मंदिर है और वहाँ से निकलती थी फूल का कार्य करने वाले जो मालाकार होते हैं उनकी बेटियाँ थीं, और दोनों जो है मंदिर से बाहर से निकलती थी तो बाहर ही वहाँ पर फूल चढ़ा करके और नमस्कार करके चली जाती थी। जानती नहीं थी कुछ स्वरूप, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस प्रकार से बाहर के बाहर आराधना करके चली जाती थी। और दोनों एक बार जहाँ फूल तोड़ने का काम होता है वहाँ पर सर्प आदि की भी जो है संभावनाएं रहती हैं, और दोनों ही विष के दशन से मरण को प्राप्त हुई। और उस आराधना के फल से जाकर के सौधर्म इंद्र की बहुत सारी देवियाँ होती हैं, मुख्य तो कुछ होती हैं 8 एक होती हैं, लेकिन बाकी भी बहुत सारी देवियाँ होती हैं। तो उस पद को उन्होंने प्राप्त किया और वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बहुत सारे योग मिल जाते हैं, इसलिए आगे उनके लिए मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। तो यहाँ उसी बात को कहा गया है कि भगवान को नहीं जानते हुए भी जो नमस्कार करता है उसको एक अचिंतनीय फल की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से एक ग्वाले ने तालाब में एक सहस्त्र दल कमल देखा और उसको उसने तोड़ा, और वहाँ पर दिव्य शक्ति के माध्यम से उसके लिए संकेत मिला कि इस कमल को तुम जो सबसे उत्कृष्ट हो संसार में उसके लिए समर्पित करना। अब वो कुछ जानता नहीं था ग्वाला, तो सेठ से परिचित था, तो सेठ के पास जाकर के कहने लगा कि ये सर्वोत्कृष्ट कौन है, मैं उनको समर्पित करूं। तो उसने सोचा कि राजा सर्वोत्कृष्ट हैं। राजा के पास गए तो राजा कहने लगा कि नहीं, हमसे भी बड़े सर्वोत्कृष्ट तो मुनिराज होते हैं, अपन उनके पास चलते हैं। और मुनिराज के पास में गए तो मुनिराज ने कहा कि सर्वोच्च तो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, उनके चरणों में समर्पित करो। और उसने वहाँ पर कुछ नहीं जानता लेकिन समर्पित किया, और बाद में उसका भी ऐसे ही अकाल मरण हुआ और मरने के बाद में जाकर के रानी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। और बाद में वो करकंडू नाम का उनका जो है पुत्र बना, और उसके माध्यम से उसने जो है अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक कार्य किए। तो ये भी इस कथानक के साथ साथ में अपन देख सकते हैं। तो जो भगवान को नहीं जानता फिर भी वहाँ पर भगवान का स्वरूप ऐसा है कि भगवान से परिचित भले ना हो, लेकिन जो उनकी शरण में आता है उन सब के लिए मुक्ति का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। जहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा गोमटेश्वर में है, जहाँ पर जो लोग श्रद्धा भी नहीं रखते वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके मन में भी उस बिंब को देख करके गर्दन अपने आप झुक जाती है। JRD टाटा पारसी जो कि धर्म में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जब वो वहाँ जा रहे थे तो लोगों ने कहा रे वहाँ पर क्यों जा रहे हो, वहाँ पर नेकेड स्टेच्यू है, उसमें क्या मिलेगा। लेकिन उन्होंने सुन रखा था बहुत सुंदर प्रतिमा है, और वो गए वहाँ पर, और जाने के बाद में जब उन्होंने दर्शन किए तो जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं
वो भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो ऐसा वीतराग स्वरूप होता है। जब जवाहरलाल नेहरू दर्शन करने के लिए गए थे तो उन्होंने भी उस समय में कहा था कि 1000 वर्ष से ये प्रतिमा खड़ी हुई है, जबकि कितना मुगलों का भी आतंक रहा और उसके बीच में भी ये सुरक्षित खड़ी हुई है, तो ये अवश्य ही दिव्य शक्ति से ओतप्रोत होगी, वरना जो है इतने उपलब्ध आए हैं कि उसमें जो है इसका बचना संभव नहीं रहता। लेकिन ये दिव्य शक्ति से समन्वित है, इसका मतलब उसमें जो है दिव्य शक्ति अभी भी विद्यमान है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, वो तो जो वहाँ पर नष्ट करने के लिए ही गया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा और उसने दर्शन किए, वो लोग भी जो है बुत परस्ती को यानी बुत को पूजना, मूर्ति को पूजना यानी वहाँ पर पाप समझते हैं, और उसने भी जब देखा तो वो भी वहाँ पर नतमस्तक हो गया और जो उद्देश्य से गया था वो वहाँ पर लौट गया। तो ऐसी स्थिति जहाँ वीतराग प्रभु के दर्शन करके उनको नहीं भी जानते तो उनके भावों में परिवर्तन अवश्य होता है। जब हम सुदर्शन सेठ के पूर्व भव को देखते हैं तो उस भव में उनका भी ऐसा ही जीवन था। सुभग नाम का ग्वाला शाम को लौट रहा है अपने घर की ओर पशुओं को इकट्ठा करते हुए, और रास्ते में उसने देखा कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ठंडी ठंडी बयार चल रही है, बहुत सारे वस्त्रों को ओढ़ करके भी ठंड नहीं मिट रही है, ये कैसे रात को यहाँ पर व्यतीत करेंगे। और पशुओं को घर पर छोड़ करके कुछ अग्नि के जलाने आदि के सामान लेकर के और वो रात में मुनिराज के पास में आ गया और उसने अग्नि पास में जला करके रात भर महाराज की सेवा की। उस अग्नि के पास में जाकर के हाथों को गर्म करके महाराज के शरीर के जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ ठंडा हो रहा है, रात भर सेवा करता रहा। जानता कुछ नहीं था लेकिन कि यह महाराज के ऊपर उपसर्ग भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तो उसकी भावना उस ठंड से दूर बचाने की थी। जब प्रातः काल हुआ, महाराज ने अपना ध्यान तोड़ा और उस समय में चलने को हुए, वो ग्वाला उनके चरणों में नतमस्तक हुआ तो महाराज ने नमो अरहंताणम बस इतना बोला। और जब वो आकाश की ओर जब गए तो वो देख करके दंग रह गया कि अरे ये तो कोई भगवान है, देवता हैं। और उसने शब्द सुने थे नमो अरहंताणम, बस अब हर कार्य के पहले वो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम बोलने लगा। एक बार पानी में कोई पशु वहाँ पर फंस गया था और उसको बचाने के लिए वो गया, और वहीं पर पानी के अंदर ही कोई पैनी लकड़ी, जिसको कि पानी के बहाव के कारण देख नहीं पाया, और वो पैनी लकड़ी उसके पेट में घुस गई और वहीं पर उसका मरण होना था। और उस समय में उसने महाराज के मुख से जो सुना था, बस वो नमो अरहंताणम नमो अरिहंताणम बोलते बोलते अपने प्राण त्याग दिए। और उस पुण्य के प्रभाव से जाकर के सेठ के यहाँ पुत्र हो गया। तो जो कुछ नहीं जानता फिर भी भगवान की आराधना करने से या मुनिराज की भी आराधना करने से उसने भी और उस भाव से ही उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य से मनुष्य बन करके मुक्ति को प्राप्त करने का कहीं उदाहरण आता है जिसमें कि बतलाया जाता है कि कोई नरक से मनुष्य बन करके, कोई त्रियंज से मनुष्य बन करके, और कोई मनुष्य से मनुष्य बन करके, देव से मनुष्य बन करके तो बहुत से मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त करने के दुर्लभ उदाहरण हैं, उसमें इसको भी लिया जाता है। और एक उदाहरण जो त्रियंज से मनुष्य बन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसमें सियार का उदाहरण आता है, जिसने मुनिराज से उपदेश सुन करके रात्रि में अन्न जल का भी त्याग कर दिया था और बावड़ी में प्रवेश कर करके लगा कि अंधकार हो गया है। ऊपर आता तो सूर्य दिखता, नीचे जाने पर अंधकार समझ करके
और तीव्र प्यास के कारण में प्राण छोड़ दिए और मर करके प्रीतिंगर नाम का सेठ का पुत्र हुआ। और उसी भव से उसने दीक्षा लेकर के अपने संसार को नष्ट कर दिया। तो ऐसे जिन्होंने भगवान के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को नहीं जाना, फिर भी उन्होंने उसके माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया, यही भाव इस काव्य में है। एक और सेठ के बारे में कि उनके यहाँ पर एक ग्वाला था और वो ग्वाला जब अभिषेक करते हुए देखता तो उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती। और सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे 8 दिन तक, और जब 8 दिन के बाद लौटे तो देखा वो ग्वाला जो था वो बहुत दुबला पतला। उससे पूछा, क्यों तुम्हारी ऐसी कैसी हालत हो गई? तो उसने कहा कि अभिषेक नहीं देखा तो मैंने भोजन नहीं किया, वो अभिषेक देख करके मैं भोजन करूंगा, ऐसा उसने प्रण ले लिया था। वो 8 दिन के लिए सेठ जी बाहर गए थे, तो अभिषेक ना मिलने के कारण उसने 8 दिन वहाँ पर भोजन नहीं किया। सेठ जी इतने हर्षित हुए कि उन्होंने अपने ग्वाले को अपने हृदय से लगा लिया कि देखो कैसी आस्था है। और वो जो मरण को प्राप्त हुआ तो वो भी जो है सेठ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और उसमें प्रगाढ़ भक्ति थी। तो उसको देख करके जब मुनिराज से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि ये तुम्हारा ही ग्वाला है, इसलिए पूर्व भव से ही इसको भगवान के प्रति केवल देख करके, कुछ जानता नहीं, लेकिन उनका अभिषेक देख करके उसको आनंद की अनुभूति हुई और उससे उसने मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी स्थिति जहाँ बनती है उसके लिए कहा है कि जो बिना जाने भी भगवान को नमन करता है उसको वो फल की प्राप्ति होती है जो अन्यत्र नहीं हो सकती। जान करके भी यदि हम आराधना ना कर पाएँ तो बड़ी ही एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो दुर्भाग्य की स्थिति है जिसका वर्णन जो है करना संभव नहीं। अपने लिए जिन कुल प्राप्त हुआ है प्रतिदिन अपने लिए भगवान की आराधना से ही अपना दिन का जो है शुरुआत का कार्य करना चाहिए। और एक बार एक व्यक्ति जो कि आचार्य श्री के पास आता था, जैन नहीं था लेकिन रोज दर्शन करने सुबह सुबह आता था और रोज जो है फूल लेकर के आकर के उनके चरणों में चढ़ाता था। बहुत दिन आराधना करते करते अब उसको ऐसा लगा, सुना उसने कि अब चातुर्मास समाप्त होने वाला है, गुरुजी चले जाएंगे, तो फिर मैं गुरुजी के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। और एक दिन वो एक थाली में सफ़ेद रंग की जो सीमेंट होती है, वाइट सीमेंट, उसको लेकर के आ गया गुरुजी के पास में कि आप इस पर अपने चरण रख दो, जिससे कि इसके आकार जो है यहाँ पर बन जाएंगे, मैं उसको जमा लूँगा तो फिर मैं उनके रोज दर्शन वंदना कर सकूँ। ऐसी भावना से वो आया और उसकी भावना को देख करके आचार्य श्री ने भी उसके ऊपर पैर रख दिए और उसने उसका आकार जो वहाँ पर बन गया था उसने उसको जो है पानी के माध्यम से बिल्कुल वैसा ही आकार जो है बना रहे, ऐसा उसने कुछ प्रयास किया और उसको अपने घर में स्थापित कर लिया कि जब गुरुजी नहीं रहेंगे यहाँ पर तो मैं उनकी आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करा करूँगा। तो ऐसे जो हैं आस्था के भाव गुरुओं के प्रति, जबकि कोई परिचय नहीं, कोई धर्म से संबंध नहीं, लेकिन देख करके मन में जब ऐसे आस्था के भाव आते हैं। एक बार हमने पहले आपको सुनाया था कि एक पति पत्नी जब पालीताना में सारे श्वेतांबर मंदिरों के दर्शन करने के बाद में जब दिगंबर मंदिर में गए तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने मुख से कहा कि ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं। और वहाँ बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी खड़े हुए थे, पूजा कर रहे थे, और उन्होंने सुना तो उनको लगा कि कोई जैन तो ऐसे शब्दों को नहीं कहेगा, और उन्होंने अपनी पूजा को बीच में रोक करके, वैसे तो पूजा छोड़ करके नहीं जाते, लेकिन फिर भी सामने वाले की बात को सुन करके उन्होंने उसके पीछे गए। वो घबरा करके और आगे बढ़ते हैं कि कोई पंडा पैसे मांगने आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आप तो हमें ये बताओ कि आपने भगवान जैसे लग रहे हैं कैसे कहा।
तो उस पत्नी ने वहाँ पर कहा कि अभी हम बहुत सारे जगह पर होकर के आए, वो हमें सब राजाओं के महल दिख रहे थे, मंदिर तो हमको केवल एक यही दिखा कि यहाँ पर कोई जो है आभूषण नहीं, कोई उनका साज श्रृंगार नहीं। उसमें उस व्यक्ति के लिए भगवत्ता के दर्शन हुए। ये वीतराग प्रभु की एक विशिष्टता का वर्णन अपने सुधारण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ भगवान को नहीं जान करके भी जो फल की प्राप्ति होती है, और अन्य जिनको कि देवता कहा जाता है लेकिन देवता के गुण नहीं होते, उनके कितनी भी आप आराधना करो वैसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक और उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक सेठ निकला और रास्ते में उसको एक गधा दिखाई दिया, उसका मालिक भी उसके साथ चल रहा था, और उसने देखा कि उसके गले में एक बहुत बड़ा पत्थर जो हीरे जैसा चमक रहा है उसने गधे के गले में पहना रखा था। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से? तो कहले हमको जंगल में मिला है। तो कहले हमको दे दो। तो उसने कहा ले लो। तो कहा कितने में? तो कहा 10 रुपये में। तो उसने कहा नहीं 10 रुपये नहीं, 5 रुपये में दो। सेठ 5 रुपये पे लगा रहा, वो 10 रुपये मांगता रहा। उसने कहा कि नहीं तो रहने दो, हमारा गधे के गले में ही अच्छा लग रहा है, और वो आगे चला गया। उसको एक दूसरा सेठ मिला, उसने उसको 100 रुपये में ले लिया। वो 10 रुपये बोल रहा था, उसने 100 रुपये दे करके उसको ले लिया। अब बाद में जो 5 रुपये लगाने वाला था, सेठ वहाँ पर पहुँचता है, मिलता है फिर से उससे, तब उससे पूछता है कि कहाँ गया तुम्हारा ये गले में पहने हुए था जो पत्थर? तो उसने कहा कि एक सेठ ने जो है 100 रुपये दे करके ले लिया। तो वो कहता है कि अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम भी गधे हो, तुम्हें मालूम नहीं वो हीरा था। तो वो कहता है कि हुजूर हमें तो मालूम नहीं था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन आपको तो मालूम था, फिर आपने क्यों छोड़ दिया उसको? 5 रुपये के चक्कर में उसको छोड़ दिया। तो जो दूसरे के लिए बेवकूफ़ बोल रहा है वो स्वयं अपनी बेवकूफ़ी वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे जो नहीं जानते फिर भी जो लाभ ले लेते हैं वो तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, और जो जान कर के भी लाभ नहीं उठा पाते उनके लिए भी यहाँ पर प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। अजानतस्त्वान्नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अनजान भी नमन जिन करता है फल जो अर्जित, ना देव मान अन्य माने ज्यों कांच मरकत, रहता है खाली पर ना मणि कांच मान धारा,
भव विष का है प्रणाशक। प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें